But don't you think you should get married when you are actually ready for it? कि भाई जो लड़की पंजाब से कनाडा चली गई वो लड़की तो है ही गलत, जो बाहर चली गई सारी गलत है। अच्छा मनीत, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे ना, दैट इज स्केरी मैरिज। हाँ, तो बेसिकली जो ऑनलाइन हम जितना भी कुछ देखते आ रहे हैं, बेसिकली इसमें हमारा फोकस है सारा वो ऑनलाइन जितना भी हम देखते हैं द नेगेटिव थिंग, कि देखो जो भी चीज़ ऑनलाइन होती है दैट इज़ ओनली आई गेस 10 या 20%। जो भी केसेस सारे ऑनलाइन आते हैं दैट इज़ 10 या 20%। What people actually display. व्हाट पीपल एक्चुअली डिस्प्ले। हाँ, तो वो चीज़ें हाईलाइट इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा वो हाईलाइट हो जाती है चीज़ की हमारे माइंड में वो मिथ बैठ जाता है कि भाई ये जो मैरिज है ये तो चीज़ ही ऐसी है, इसमें तो होता ही ऐसे है। बिकॉज वॉट आई डिस्कस इज, जैसे मैं काफ़ी यंगस्टर से भी मिलता हूँ जिम में या कहीं पे भी, जैसे आउटसाइड जब भी मैं बात करता हूँ ना, उनके माइंड में ये होता है कि यार इसमें तो ऐसे होता है, इसमें तो ऐसे। कहाँ से देखा भाई? ऑनलाइन देखा। सो वो जो एक परसेप्शन बना दी गई है, देख ऑनलाइन सिर्फ वही चीज़ चलती है जो कि गलत है। Exactly. लोग ट्रेंडिंग ही उस चीज को कर रहे हैं जो उनके साथ नेगेटिव हुआ है बेसिकली। हाँ, जो नेगेटिव हुआ है वो सब ऑनलाइन देखते हैं, और वो उस चीज़ को देखकर, चाहे वो डाउरी को हो गया, चाहे वो खर्चे को लेकर हो गया, चाहे वो जितनी भी चीज़ें सारी ऑनलाइन जो दिखती वो हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो वो डिस्प्ले कर रहे हैं, वो हाँ, चीज ट्रेंडिंग में चली गई। वो ट्रेंडिंग कैसे गई? क्योंकि लोगों के माइंडसेट पे क्रिएट हो गई। और वो एक मिथ बैठ गई है या कि भाई ये चीज़ तो है ही ऐसी। एग्जैक्टली। एंड यार ऑब्वियस सी बात है, जिस बंदे की सही चल रही है ना, तुम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देख चलो। मैं कहता हूँ तुम ऑनलाइन को सेट असाइड कर दो 1 मिनट के लिए। प्रैक्टिकली तुम्हारे घर पे मेंबर्स हैं, सारे हैं, उनको आप एक बार अपने माइंड में अगर लेके चलो तो कितने % चांस है कि कुछ गलत हुआ है, किसी के घर ना हो, बट कितने % चांस है? वेरी वेरी लीस्ट। लीस्ट मैं कहता हूँ 10 में से चलो एक भी लेके चलते हैं अगर हम, तो भाई 9 की तो सक्सेसफुल हैं। या चल किसी के घर 2 हुए होंगे तो बट 8 तो सक्सेसफुल है ना। तो जो सक्सेसफुल है उसकी तरफ ना देखते हुए उन 2 की तरफ देखना, और इस चीज़ को प्रिज्यूम कर लेना कि भाई मैरिज तो है ही ये चीज़। परसेप्शन ऐसा क्रिएट कर लिया गया ना, क्योंकि परसेप्शन हम जो क्रिएशन कर रहे हैं वो सिर्फ उस चीज़ में कर रहे हैं जो ऑनलाइन दिख रही है, या कि भाई हमने देखा ऑनलाइन कुछ हुआ तो वही चीज़ हम उसी चीज़ को परसीव और करके। साथ में प्रिटी ऑब्वियस, सॉरी बट प्रिटी ऑब्वियस है उस चीज का कि जिसका पॉजिटिव है, जिसका सही है हर एक चीज, वो क्यों पोर्ट्रे करेगा, अपने आप को डिस्प्ले करेगा कि हाँ जी ऑल गुड ऑल गुड। ऑब्वियसली वो तो है ही है। फिर ना लोग कहते हैं कि जो ऑनलाइन मैरिज है, ये जो वेबसाइट्स के थ्रू जैसे होती हैं शादी.com वगैरह के थ्रू, ये सारी सही नहीं होती। ठीक है, फिर बोलेंगे जी कोई परसेप्शन होता है कि नहीं यार इसके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरी फैमिली है, ठीक है, मेरी फैमिली में अरेंज मैरिजेस हुई हैं, और वो भी अपना ऐसे ही ऑनलाइन ही वेबसाइट के थ्रू, एंड ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए हैं, देख को तो ऑलमोस्ट 10 साल प्लस हो गए हैं। एंड तो भाई सब सही रहता है, ऐसा नहीं है कि तुम जो चीज़ें हमने देख ली ऑनलाइन कि भाई ऐसा हो गया या कुछ भी। यार देख बिल्कुल, अब मैंने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहता हूँ यार। ठीक है, तुमने यार वेबसाइट के थ्रू देखा, ठीक है, देखने के बाद भाई तुमने अप्रोच किया। अब अप्रोच करने के, देख वेबसाइट का काम है सिर्फ मिलवाना। एग्जैक्टली। अब अप्रोच करने के बाद अब बैक साइड की क्वेरी करना, यार ऐसे होता ना, पहले बिचौलिए होते थे, अब बैक साइड की क्वेरी लोग बोलेंगे यार हमारे पास तो कोई बंदा नहीं है बैक एंड पे। प्रज्योत, बिचौलिया क्या होता है? बिचौलिया होता है एक तरह, जो ऑनलाइन, अब ऑनलाइन ब्रोकर चलते हैं ना, पहले ऑफलाइन होते थे, जैसे एक घर से दूसरे घर रिश्ता लेके जाते थे। हाँ, तो जैसे वो, यार देख बिचौलिया कंसेप्ट बहुत अच्छा था, काफ़ी जगह उनको भी अब बदनाम कर देते हैं। उनका क्या होता है, जैसे सेम टाइप की फैमिली ढूंढना। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पता होता है फैमिली कैसी है, क्योंकि यार वो ऑब्वियसली 15-20-25 साल से उस एरिया में होते हैं, तो ये अभी भी चलते हैं। दिल्ली वगैरह में थोड़ा कम हो गए हैं सिटीज़ में, बट पंजाब में अभी भी हैं, एंड आई गेस हरियाणा में भी हैं। तो वो क्या होता है, सेम टाइप की फैमिलीज देखते हैं। जैसे अब जैसे होता है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली है तो उस टाइप की फैमिली देखना, मैच बेसिकली प्रॉपर, वो मैच प्रॉपर करते हैं। अब जैसे वेजिटेरियन है तो भाई वो दूसरी फैमिली भी देखने की, वो भी वेजिटेरियन है, तो उनका बेसिकली ये काम होता है। बट फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि अब जैसे ऑनलाइन, तुमने अब ऑनलाइन बिचौलिए आ गए हैं, ठीक है, दैट इज की साइट्स, ठीक है, साइट्स आ गई है ना। अब ऑनलाइन बिचौलिए भाई उन्होंने तुम्हें मिलवा दिया,
उन्होंने तुम्हें मिलवा दिया भाई, अगले भी अब कितने थाउजेंड्स ऑफ करोड्स का वो बिजनेस कर रहे हैं, और वैसे वो भी लोग पागल तो है नहीं। एग्जैक्टली। अब उन्होंने तुम्हें किसी तरह ऑनलाइन मिलवा दिया भाई, ऑनलाइन मिलवाने के बाद अब तुम्हें, अब लोग बोलेंगे यार हमारी उस एरिया में जान पहचान नहीं है, सो ऑब्वियस बोल सकता है कोई भाई, फिर सिंपल सा तरीका है ना, वकील ढूंढ लो, जौन सी उस एरिया में कोर्ट पड़ती है वहाँ पे कोई भी तुम एडवोकेट ढूंढो, या कोई मैरिज ब्यूरो ढूंढ लो, एडवोकेट ढूंढो, उसको दो 5-10 हज़ार रुपये, अगला ऑटोमेटिकली उस एरिया की, ऑटोमेटिकली जो जिस एरिया का तुम जो भी एड्रेस वगैरह दोगे सारी जान पहचान निकलवा देगा। अब बिल्कुल ही ब्लाइंडली तुम ऑनलाइन देख के मैरिज कर लो, उसके बाद तुम कोई बैक एंड पे कोई क्वेरी ना कराओ, कुछ ना कराओ, फिर कुछ गलत हो गया तो उसमें फिर ये चीज़ प्रिज्यूम करना कि भाई जितनी शादियाँ होती हैं ऑनलाइन वो तो सारी गलत है। या अब इसमें तो फिर गलती खुद की है ना। ऑब्वियसली वेरिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने बताया हमारे घर में अब भाई हमारे घर में अरेंज मैरिजेस हुई हैं एंड दैट टू वैसे हुई हैं, बट हाँ हमने तो यार पंजाब से जैसे हमने ढूंढा, हमने प्रॉपर इंक्वायरी कराई थी सारी, क्योंकि वो एरिया में कोई ना कोई मिल जाता है जान पहचान वाला, तो ऑटोमेटिकली बता देते हैं कि भाई, बिकॉज अपेरेंटली आपको अपना पूरा एक लाइफ बिल्डअप करना है किसी के साथ। तो लव में तो आपको पता है कि आप किसी इंसान को जानते हो, लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म से जानते हो, तो आपको पता है कि अबाउट द पर्सन, अबाउट द फैमिली बैकग्राउंड सब, तो वहां पे वो वाला इशू नहीं क्रिएट होता। बट अदर देन दैट अगर हम बोले कि अरेंज में यही रहता है सिनेरियो, अगर हम देखेंगे तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कुछ गलत नहीं है उससे, एटलीस्ट क्योंकि यू गेट टू नो अबाउट द फैमिली, यू गेट टू नो अबाउट द पर्सन, सो दैट इज गुड, बिकॉज आपको एक पूरा अपना लाइफ सेटल करना है किसी इंसान के साथ। अभी ना ऐसा हुआ है जैसे लड़कियां गई होंगी कनाडा, ठीक है, कनाडा गई, यहाँ पे जैसे लड़कों ने शादी करी, किसी रीज़न से नहीं एग्ज़ाम क्लियर हुआ उसका, तो उन्होंने लड़की जैसे ढूंढ ली, उसका एग्ज़ाम जैसे उसने क्लियर कर लिया, उसको बाहर भेज दिया, ठीक है, बाहर भेज दिया, तो बाहर जाके मैं कहता हूँ 100% में से 1-2% ऐसी लड़कियां होंगी जिसने लड़के को नहीं बुलाया या धोखा दे दिया इन शॉर्ट। अब फिर मतलब बिल्कुल कट ऑफ कर दिया या नहीं बुलाया किसी भी कारण, बातें बंद कर दी एटसेट्रा, जो भी रीज़न थे, ठीक है। अब क्या परसेप्शन बना दिया कि भाई जो लड़की पंजाब से कनाडा चली गई वो लड़की तो है ही गलत, क्योंकि वो बुलाएगी नहीं बाहर। और रीज़न क्या, वही सेम एग्जांपल जो हम पहले बात कर रहे थे, 100 में से 2% लड़कियों ने ऐसा कर दिया भाई, सारी बदनाम कर दी कि भाई अब तो लड़कियां बाहर जाती हैं, वो तो मतलब होता ही ऐसा है। क्योंकि वाइस वर्सा केसेस भी अगर हम देखें, जैसे पहले लड़के चले जाते थे और द मैरिड वुमेन यूज्ड टू वेट हियर ओनली, राइट, तो अब वाइस वर्सा के सिनेरियोस भी हो रहे हैं कि अब क्योंकि जस्ट बिकॉज लाइक यू सेड कि उनके एग्जाम्स क्लियर नहीं होते या XYZ व्हाटएवर रीजन दे हैव, तो अब ये परसेप्शन क्रिएट हो चुका है एक्चुअली कि अगर मैरिड वुमेन बाहर जा रही है और पोस्ट मैरिज, तो वो आफ्टर 6-8 मंथ्स कई बार ऐसे सिनेरियोज हो जाते हैं कि वो नहीं बुला रही या कट ऑफ कर दिया, कुछ ऐसे। बट वही यार प्रॉब्लम तो वही है ना कि जो चीज़ें अब जो ऑनलाइन कुछ परसेंट ने किया, कुछ परसेंट के बाद भाई अब जितनी थी सबको बोल दिया कि भाई ये तो सारे ही ऐसे हैं। अब जिसने बुलाया उसका क्या, एग्जैक्टली वही तो मेरा पॉइंट है भाई, तुम यहाँ इंडिया में हो, तुमने इंडिया में अपनी वाइफ को बाहर भेज दिया, जिसने नहीं बुलाया उसका तो इतना ज्यादा तुमने एडवर्टीजमेंट हर जगह हो गई, वो परसेप्शन बन गई, जिसने बुलाया उसने आगे ऑनलाइन बोला कि मैंने बुला लिया। एग्जैक्टली उन्होंने वो डिस्प्ले किया कि मेरी वाइफ ने बुला लिया। नो राइट, वही बात है ना यार, जो गए अब वो थोड़ी ना बोलेंगे कि हमने बुला लिया, जो नहीं यार न्यूज में से वो हाईलाइट होगी ना, जिसने नहीं बुलाया, एग्जैक्टली जिसने बुलाया वो थोड़ी हाईलाइट होगी, नेगेटिव साइड ऑफ। जैसे हम इनिशियली फर्स्ट चीजों से यही बोल रहे हैं कि हमेशा नेगेटिव पे ही इम्पैक्ट डल रहा है अब, कि हर एक चीज वो ही पोर्ट्रे करी जा रही है, दिखाई जा रही है जो नहीं हो रहा है। यार मैं तो जैसे मैरिजेस वगैरह पे गया हूँ, 55 ईयर्स 60 साल के, जैसे मैं बैठता हूँ उनके साथ, तो वह फ़ोन में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो देखते हैं, वो कहते हैं, उनका रिएक्शन ही होता है कि भाई जेड़ी कुड़ी कैनेडा चल गई, होता है बुरा हाल आ, कख नहीं रखिया कैनेडा, जेड़ी कुड़ी चली गई मतलब वो निकल गई थोड़े तो। ओह माय गॉड, लिटरली। और वो क्या है कि वो भाई वो अब बैठे हैं यहाँ, वो देख रहे हैं, जो देख लिया वो मान लिया, और एक तो उनके ना फोन की एल्गोरिदम भी उस अकॉर्डिंग सेटअप हो गई। अच्छा तुमने एक देखा होगा ना, एक केस आया था बीच में, वो जो लड़की थी जिस वो चूड़ा पहन के अपने बॉयफ्रेंड को मिलने चली गई थी। याद है वो ब्राइडल वाली, वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी और उसकी एक्चुअली स्टोरी क्रिएट करी थी उसकी। अभी वो सामने आया कि वो स्क्रिप्टेड थी। हाँ, ओह माय गॉड। तो अभी जैसे वो उसने कुछ क्लेम वगैरह भी की है कि अपना कुछ उनका कुछ होगा आपस में,
तो वो सारे पहले वो चीज़ बना दी, और वो वायरल हो hype गई, create हो गई हाइप उसकी। क्रिएट हो गई। उसके बाद जो उसकी इंटरव्यू आई कि वो स्क्रिप्टेड थी, उसमें कुछ भी हाईलाइट नहीं हुआ। प्रभजोत, आपको ध्यान है अभी हम रिसेंटली ट्रिप पे गए थे, हम्म, तो वहां पे हम ऐसे हैंग आउट कर रहे थे बॉनफायर के नियर। वो जो उसका कॉमन एरिया था उसका बॉनफायर होटल का। या तो देयर वर लाइक ग्रुप ऑफ पीपल सिटिंग विद अस ओनली ऐसे ही। हम्म, तो डू यू रिमेम्बर देयर वर लाइक टू गाइज, उसमें से एक गाय वाज कॉन्स्टेंटली आस्किंग यू वन थिंग, लाइक क्या था वो क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा था उसकी एक ही सुई अड़ी हुई थी कि भाई खर्चा कैसे होगा शादी का, और 24-25 साल का था वो बस। हाँ 25-26 से ऊपर उसकी नहीं लग रहा उसकी था। बहुत ज़्यादा एज भी नहीं थी बंदे की। और उसका कांस्टेंट वरिंग ये था कि शादी पे खर्चा कितना हुआ है शादी पे आपका? खर्चा के भाई खर्चा कैसे हुआ। और मैंने उसको समझाया भी, मैंने कहा यार तेरी जो भी तेरी गर्लफ्रेंड है या जो भी है, उसने घर पे बता दिया आपने? कहता नहीं। मैंने कहा फिर क्यों तू खर्चे की टेंशन ले रहा है? कहता लोग बात करते हैं। मैंने कहा फिर अच्छा मुझे वो कहता भाई ऐसे ना मेरे अब उसने भी थोड़ी बहुत उसने ड्रिंक कर रही थी, मुझे बताने लग गया वो। कहता है मेरे भैया हैं, भैया ने बताया है शादी में ऐसे होता है, बड़ा परेशान होता हूँ, बड़ा खर्चा होता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर तेरे भैया ने छोड़ दिया भाभी को? कहता नहीं। मैंने कहा अच्छा बेटा। मैंने कहा तेरे भैया ने छोड़ा नहीं भाभी को, और तुझे मैरिज के नुकसान गिनाने में लगे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तुम इतने परेशान हो भैया को, तो मैंने कहा तू अपने घर जाइयो, भैया को बोलियो कि अगर अगली बार भैया डिस्कस करेंगे ना, बोलियो कि भैया अब इतने परेशान हो तो छोड़ दो। छोड़ना भी नहीं है और रहकर निंदा भी करनी है। ये अच्छा ये चीज़ ना सिर्फ उसने नहीं है, ये चीज़ आप काफ़ी जगह देखना कि रील्स भी बनती हैं, हर एक चीज़ बनती है, दिखाया जाता है कि भाई बहुत मुश्किल है, बहुत ऐसे है, बहुत खर्चे हैं, ये वो क्रिटिसिज्म करते हैं। अब वो क्रिटिसिज्म एक नॉर्मल जो जेंजी है वो भी देख रहा है, या जो अनमैरिड है 26-27 साल के वो भी देख रहे हैं, तो वो एक बना लेते हैं कि भाई ये तो इट्स ऑल अबाउट कि ये है ही ऐसा। एग्जैक्टली। एक वो परसेप्शन ही गलत बना दी है। चलो ऑनलाइन तो तुम कुछ बोल नहीं सकते भाई, तुम्हें जो फिजिकली बंदा बोलता है कि भाई करके देख, अच्छा ऐसे बोलेंगे करके देख तेरे को पता चलेगा, एग्जैक्टली। ऐसे वर्ड होते सब हैं। करके बैठे हैं। हाँ करके देख तेरे को पता चलेगा, ठीक है। और खुद करके बैठे फिर हैं। हाँ खुद करके बैठे होंगे, फिर जो सलाह दे रहा होगा ना उससे पे क्वेश्चन पूछो, भाई तेरी हुई है? हाँ हुई है, छोड़ दे फिर। प्रीटी ऑफेंसिव, डोंट यू थिंक? आंसर क्या है? चुप कैसे कराओगे? हाँ लाइक बट जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अब तुम नॉर्मल बैठे हो, बंदा आके तुम्हें क्रिटिसाइज कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, बोल भाई तू छोड़ दे फिर। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मैंने सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई एट सर्टेन एज, पहले मना करते रहे, उसके बाद जैसे उनकी मैरिज नहीं हुई, ठीक है भाई। वो अब ऐसा है कि वो एक तरह से वो डिप्रेशन में है। रीज़न बीइंग देखिए पेरेंट्स सबके बड़े हो गए, पेरेंट्स बड़े हो गए, खुद का उनका जैसे कुछ सेटल या कुछ हुआ नहीं भाई। अब हर बंदा इतना पैसे वाला तो है नहीं कि भाई अब 36 या 35 प्लस या 32 प्लस लड़की मिल जाएगी। फिर वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, वो फिर बंदा करता नहीं है बाद में आके। तो अब ऐसा हुआ, पहले तो मना करते रहे, ठीक है जी, एज हो गई 30 के आसपास की। बट डोंट यू थिंक यू शुड गेट मैरिड व्हेन यू आर एक्चुअली रेडी फॉर इट? नहीं, But what I believe is कि actually a person should get married when they are mentally and खुद के accordingly they are actually prepared for it. Because I think women and men, they should get married when they are actually ready rather than the peer and parents pressure. नहीं ऐसा नहीं है यार, देख पेरेंट्स जो है ना आजकल के भी, जो अगर हम देखें भाई, वो एक सर्टेन एज के बाद ही प्रेशराइज करते हैं। और वही ऐसा नहीं है कि तुम्हें 22 साल की उम्र में आजकल पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम मैरिज करो। यार देख अब 28 के हो गए, 29 के हो गए, 30 के हो गए, अब पेरेंट्स कभी ना कभी तो प्रेशर करेंगे ही ना उस चीज Yeah, I agree with you. But a person should actually get married when he or she is ready. एंड व्हाट इफ स्टेबिलिटी के बाद लड़की को लड़का ना मिला या लड़के को लड़की, देख एक एज There तक are तो people out there, Prabjot. इफ़ यू कंपेयर परसेंटेज 30 से बिलो परसेंटेज कंपेयर करो, कितने हायर चांसेस हैं तुम्हें, कितने ज़्यादा, मतलब जैसे एक लड़का है अगर उसको एक लड़की का रिश्ता आ रहा है या एक महीने में उसको एक लड़की का रिश्ता आ रहा है, एज़ कम्पेरेटिव टू अगर आप बात करोगे 30 के बाद, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक महीने में एक आए, एंड दैट टू प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि तुम्हें 6 महीने में एक आए। No, you are right there. हाँ। But आप ये नहीं बोल सकते हो कि वहां पे प्रोबेबिलिटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी हर चीज की है, पॉसिबिलिटी हर चीज की है। देख Yeah. ऐसा होता है, देख मेरा जो माइंड काम करता है, मेरे को तो ये करता है कि ज़्यादा बच्चे की भी नहीं करनी चाहिए कि बिल्कुल ही, क्योंकि मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरी जो थिंकिंग
जब मैं था 20-21 साल का, जो मेरी थिंकिंग तब थी और जो थिंकिंग मेरी अब है 29-30 में, मेरी थिंकिंग अब टोटली चेंज हो गई है। बिकॉज यू ग्रो विद योर एज, यू लुक एट योर एक्सपीरियंस, हर एक चीज हमारी और grow मेरे को होती ऐसा है। लगता है कि जो सही एज है ना, दैट इज 27-28। कोई सही एज नहीं है मेरे अकॉर्डिंग शादी की सही एज है जब आप रेडी हो। एंड व्हाट इफ आप रेडी ही होते हो 35-36 साल में, लड़की ना मिले? मिल जाता है सब, मैंने बोला ना, देयर आर पीपल आउट देयर। देख, एंड में तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैरिज स्कैरी अगर इतना ज़्यादा उसको बना दिया गया है कि बहुत ज़्यादा ना, जैसे चीज़ें जो ऑनलाइन दिख रही हैं उसकी जो परसेप्शन है वो बहुत ज़्यादा गलत कर दी गया है। सो बेसिकली ये वीडियो या फिर ये इस चीज़ के बारे में बात करने का यही मुद्दा था मेन, कि उसकी कुछ चीज़ें देखकर, कुछ परसेंटेज जो कि ऑनलाइन है उसको देखकर ये मत प्रिज्यूम करो, और एक सोच दिमाग में बैठ जाती है ना, फिर बंदा जहाँ भी देखता है उसको उसमें वही चीज़ दिखती है एग्जैक्टली कि भाई इसने गलत की, कि भाई ये बाहर चली गई, इसने गलत किया, भाई अब वो बाहर गई है वो भी वैसा ही करेगी। पहले क्या था, पहले सिर्फ इंडिया की लड़कियों को ऐसे जैसे कहीं ना कहीं बदनाम करते थे कि थोड़ी कुछ परसेंटेज ने कुछ गलत किया तो भाई सारी लड़कियां वैसी हो गई। ठीक है, अब क्या है, पहले इंडिया की तो करते ही करते थे, अब जब बाहर जाकर बाहर के 1-2% केसेस इधर आ गए हैं, तो अब जो 1-2% कुछ गलत हैं भी, अब उनको भी सबको बोल दिया कि भाई जो बाहर चलेगी सारी गलत है। तो बस बेसिकली पर्पस यही है कि हर लड़की गलत नहीं है, ठीक है ना, ये भी नहीं कह रहा सारी सही है, बट हर लड़की गलत भी नहीं, सेम विद बॉयज़ टू। सो इतना ज़्यादा स्कैरी नहीं है भाई तुम। एग्जैक्टली शादी स्कैरी नहीं है, सो डोंट बिलीव इन एवरीथिंग यू सी बेसिकली। स्पेसिफिकली जो ऑनलाइन देख रहे हो, एग्जैक्टली, लाइक रिलाई ऑन योर गट, टेक रिस्क आउट देयर। हाँ, जो तुम ऑनलाइन देख रहे हो वो सारी चीज़ें इतनी सही नहीं है। एंड विद दैट टू आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।